जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन आपने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि वो इंफॉर्मेशन जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं बातचीत करके, लिख कर, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक होती है वर्बल। वर्बल होती है ज़ुबानी, जो कि मैं आपको ज़ुबानी इन्फॉर्मेशन कोई दूँ तो वो क्या बनेगी, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद जो ज़ुबानी होगी, लिख कर होगी, वो होगी वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो है, जो नॉन वर्बल है वो क्या चीज़ होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पता क्या चीज़ होती है? हम कभी कभार कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह डालते हैं। हम कभी कभार कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह डालते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि हमने कुछ कहा भी ना और सब कुछ कह भी दिया। नॉन वर्बल के बहुत सारी चीज़ें हमें कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें मुंह से कहना ज़रूरी नहीं होती, इंसान को कुछ चीज़ें खुद भी महसूस कर लेनी चाहिए। तो इनमें वो चीज़ें आ जाती हैं। मसलन अगर मैं आपसे कोई बात कहना चाह रहा हूँ, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? फेस एंड आइज़। कि अगर मैं कोई बात कहना चाह रहा हूँ तो अपने चेहरे से, अपनी आंखों से सब कुछ बता रहा होता हूँ। कहते हैं ना कि यार तुम्हारी आंखें जो हैं, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे परेशानी है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी है। तो हालांकि उसने कहा नहीं होता, हम उसके सिर्फ फेस से देखकर कहते हैं यार तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, तुम परेशान लग रहे हो, मुंह से तुम्हारा चेहरा परेशान लग रहा है। तो क्या होता है कि उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपने उसके चेहरे से भी अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदा परेशान है। तो क्या हो गया, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई कि उसने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने उसका चेहरा और उसकी आंखों से ये पता लगा लिया कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है, ये परेशान है, इसकी आंखों में ये सवाल है, इसका चेहरा ये बता रहा है। गेस्चर्स, आपके अशारे, अगर आप बातों के साथ अशारे करते हैं तो आपके अशारे भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। आपके अशारों से अगला बंदा आपके पॉइंट को समझ रहा होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं। पोस्चर्स, पोस्चर्स का मतलब होता है पोज बनाना, आप अंदाज यानी कि आपके खड़े होने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, पोज बनाना अपने आप। लोग आपके पोज बनाने से, आपके स्टाइल बनाने से ही आपकी बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कहना चाह रहा है। कलर, कभी कभार रंग जो होते हैं ना, रंग, वो भी कम्युनिकेशन बनते हैं। मतलब कभी कहते हैं ना कि काला और सरमई रंग जो होता है वो उदासी की अलामत होता है, नेगेटिव कलर होता है। जबकि ब्लू और येलो ये खुशी की, उम्मीदी की, उम्मीद का जो निशान होते हैं, ये पॉजिटिव फीलिंग्स को शो करते हैं। ठीक है, तो कलर भी एक कम्युनिकेशन को बयान कर रहे होते हैं। कभी कभार साइलेंस, आपकी खामोशी, आप खामोश रहकर भी सारा कुछ कभी कभार बयान कर जाते हैं। ठीक है, आप कुछ ना कहकर भी सब कुछ बयान कर जाते हैं। आपकी खामोशी आपको आपका सारा कुछ बयान कर देती है। स्मेल, आप अच्छी खुशबू लगाते हैं। अगर आप अच्छी खुशबू आपने लगाई, अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी। आप लोग आपकी खुशबू को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। अच्छी खुशबू भी लोगों को अट्रैक्ट करने का एक बहाना होती है। सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द का माहौल, अगर आप जिस माहौल में बैठकर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके कमरे की डेकोरेशन, आपके कमरे का फर्नीचर, आपके कमरे का एसी, आपके कमरे में हुई वाइट वॉश, ये सारा कुछ आपके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम कर रही होती हैं। कि वो चीज़ें अगले बंदे को इम्प्रेस कर रही होती हैं। आपकी खुशबू, आपका इर्द गिर्द का माहौल, आपके इशारे, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका आपने जो अच्छा कलर इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपका हुलिया, बल्कि इसमें आप 8वां पॉइंट अपीयरेंस, अपीयरेंस भी लिखें। अपीयरेंस, आपका हुलिया जो होता है, आपने जो अच्छी ड्रेसिंग की होती है, वो भी अगले बंदे को, अगले बंदे के लिए एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम कर रही होती है। कि आपने अपनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, आपका हुलिया अच्छा है, आप और वो आप पर फर्स्ट इंप्रेशन आपका डालेगा अगले बंदे पे कि इसका हुलिया अच्छा है, इसने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है। अच्छा हुलिया जो है वो भी आपके लिए एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो लेक्चर था वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे था। डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। बस आप इसको एक तरफ इसको जो है वो जहन में बिठा लें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो।